हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के सॉल्यूशन पर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग संभाग में अलग अलग पेपर पूछे जाते हैं। उनमें से 1204 17 37 37 कोड का ये पेपर है। ये आपके संभाग का हो सकता है, और यदि आपके संभाग का पेपर नहीं है, ये आपका पेपर नहीं है, फिर भी आप इसको करें, क्योंकि ये इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है कि 50 न्यूटन कूलाम इनवर्स तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलाम आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 50 न्यूटन प्रति कूलाम और 20 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया गया है। यानी इसको आप बदलेंगे माइक्रो को तो 10 की घात -6 कूलाम, यानी हो जाएगा 2 × 10 की घात -5 कूलाम। अब इस पर लगने वाला बल चाहिए, तो बल F बराबर हो जाएगा QE। Q का मान 2 × 10 की घात -5 और E का मान हो जाएगा 50। 50 दूनी 100, 100 × 10 की घात -5। ठीक है, तो ये हो गया 10 की घात -3। तो स वाला उत्तर आपका हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आवेश है आपका 10 माइक्रो कूलाम, है ना। तो 10 माइक्रो कूलाम यानी 10 गुणित माइक्रो में हो गया 10 की घात -6, यानी कितना हो गया है 10 की घात -5 कूलाम आवेश हो गया। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर होता है Q/E। अब Q की जगह आ गया 10 की घात -5 बटे 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। इसको हल अपन ने कर रखा है पहले भी, फिर करना बता देते। दशमलव हटाई, यहाँ पर 10 ले लिया। 10 की घात -5 नीचे से 19 ऊपर चला गया +19। अब ये हो गया 10, 10 गुना 10 की घात कितनी हो गई भाई 19, तो ये हो गया आपका 14, 14 5 19। अब 10 16, अब इसको कितना कर दो 100 कर दो, गुणित 10 की घात हो जाएगा 13 भागित 16, भाग लगाएंगे ये आएगा 6.25 गुणित 10 की घात 13। तो कौन सा ब वाला। गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, तो गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों, न चुंबकीय क्षेत्र और न ही विद्युत क्षेत्र। तो स वाला उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटिन धारा होती है यदि परिपथ में केवल R हो, केवल L हो, RML और R एवं C। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल L की बात हो जाएगी, केवल L या फिर केवल C, क्योंकि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। और PAV बराबर VRMS IRMS cos फाई, cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पर जो पावर कंज्यूम है, यानी कि जो शक्ति की जो हानि है वो क्या हो गई, शून्य हो गई। ठीक है, तो केवल L वाला होगा। इसी धारा को अपन वाटिन धारा कहते हैं। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र है, तो ये सूत्र हमें याद है, ब वाला C बराबर 1/μ0 ε0। एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। अगले प्रश्न पर, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से कम होती है। ठीक, ओमीय प्रतिरोध का VI ग्राफ एक सरल रेखा होता है। विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य, अब देखो जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, मैंने आपको जब भी वीडियो बनाए IMP उनमें सब में लिए हैं ये प्रश्न। तो विपरीत दिशाओं में जब प्रवाहित होती है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम आवेशों में पढ़ते हैं, तो आवेश सिंपल सा याद रखने की तरीका बता रहा हूं। जब समान आवेशों की बात करते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, विपरीत आवेशों में आकर्षण लगता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ समान दिशा में प्रवाहित होती है तो वहां आकर्षण, और विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो उसमें कौन सा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण। तो इसके अंदर कौन से प्रकृति का बल लगेगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। प्रतिबाधा का मात्रक होता है तो ओम। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति, तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति तो अनुप्रस्थ होती है, यानी एक सरल रेखा में ये चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी, है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका क्या मात्रक है? तो P बराबर Q इंटू 2A यानी कूलाम मीटर। ठीक, यानी कि ये जो C वाला है कूलाम मीटर वाला, यानी C वाला उत्तर इसका हो गया। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। विद्युत धारिता का फेरेड। धारा घनत्व I अपॉन A यानी कि एम्पियर प्रति मीटर का वर्ग। स्वप्रेरकत्व का हेनरी। प्रेरित विद्युत वाहक बल का वोल्ट। ये सारी आपकी सही जोड़ी भी हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल सत्य बात। पृथ्वी का विभव अनंत माना जाता है, असत्य। पृथ्वी का विभव शून्य मानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद, है ना, बंद लूप, ये क्लोज लूप लिखा हुआ है, बंद पारा बोल दे, तो ये भी सत्य है, सदैव बंद लूप बनाती है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, बिल्कुल सत्य। ठीक, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती। मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई गाये पराद्रव अम्मारे, पराद्रव अम्मारे, तो आपको मैंने बताया था कि इधर से आप तरंग धैर्घ्य चलते हैं और इधर से आप आवृत्ति के क्रम में चलते हैं। सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा की होती है, न कि रेडियो की, तो ये भी आपका असत्य होगी। ठीक, तो दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो असत्य। किसकी होती है? तो गामा रेस की होती है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम लिखिए, तो सदिश रूप में लिखते हैं टीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आर क्यूब। ठीक, इसको आप चाहे तो आर वेक्टर बाई आर क्यूब भी कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण मीटर सेतु। विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर यह बेस्ड है। दृश्य तरंगों की परास होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। 0.5 मीटर फोकस दूरी से लेंस क्षमता का मात्रक होगा, तो P बराबर 1/f यानी कि 0.5, 5 दूनी 2 यानी +2 डायोप्टर। ठीक, ये आपके ऑप्शन वाले प्रश्न थे। अब इसमें जो न्यूमेरिकल आए उनके भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, है ना। एक कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, और यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 है और बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, जब धारा हम अधिकतम लेते हैं तो बाहरी प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो E/R 12/0.4, दशमलव हटाएंगे, 4×12 30 एम्पियर। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि एक ऊष्मक का प्रतिरोध है 200 ओम। 200 ओम का प्रतिरोध है ना। उसके बाद 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और हमें इसकी शक्ति वोट में चाहिए। तो धारा हो रही है 5 एम्पियर की और हमें शक्ति चाहिए। शक्ति P बराबर, वैसे तो VI से याद रखते हैं, पर हमारे पास V है नहीं, R है, तो V बराबर हो जाएगा IR, तो हो जाएगा I²R। तो I की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इंटू 200। 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 इंटू 200, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50, 1 2 3, तो 5 गुणा 10⁻³ वॉट, ये आ गई पावर। प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब है जो 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती है? ठीक है, हमारे पास जो है अवतल लेंस है, ठीक है, और अवतल लेंस हैं, तो इस अवतल लेंस की जो हमें दे रखी है एक तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हो गई हमारी -21 सेंटीमीटर, और जो बिंब है वो हो जाएगा हमारा -14 सेंटीमीटर। बिंब हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है। तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। पहले तो प्रतिबिंब निकालते हैं। एक तो कौन सा सूत्र लगेगा? लेंस सूत्र लगेगा। लेंस सूत्र 1/f 1/v - 1/u। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जगह रखेंगे, f की जगह आपने रख दिया 1/-v, 1/v, u की जगह रख दिया आपने 1/14। 1/v - 1/21
और ये आ जाएगा -1/14। एलसीएम ले लेंगे बेटा, इसका 42 आएगा 21 और 14 का, 21 दूने 42 है ना, और 14 तिया 42, तो ये आ गया -5/42। अब आप इसको v के फॉर्म में लिखेंगे तो 42 भागित -5, 5 8 40, 5 20, 8.4। ठीक, ये वाली बात हो गई। अब इसमें और क्या पूछा है उसने, तो एक तो ये जो है माइनस में आ रहा है ना, -8.4, मतलब प्रतिबिंब इसी तरफ बना है, बाईं ओर ही आपका प्रतिबिंब बना है। अब फिर बात करें कि क्या होता है जब बिंब निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, तो प्रतिबिंब का आकार भी देख लेते हैं, है ना, वर्णन पूरा ही करना है ना। तो भाई एम बराबर सूत्र होता है I/O बराबर V/, तो आवर्धन है ना, V का मान हम अपने पास यहाँ अपने को क्या चाहिए, I चाहिए, तो V/U × O। V का जो मान है मैं यहाँ रखूँगा 42 भागित -42/5, और U का मान अपने पास है कितना है, U का मान 14 सेंटीमीटर है ना, तो -14, और O का मान हो गया 3, 14 तिया 42, माइनस से माइनस कैंसर, 3 त्रिया 9/5, भाग लगाएंगे 1.8, उत्तर आया प्लस में। इसका मतलब जो सीधा प्रतिबिंब बना, सीधा और आभासी बनेगा पहली चीज। और जब वस्तु को, बिंब को लेंस की ओर ले जाएंगे, है ना, जब लेंस से दूर ले जाएंगे, सॉरी, लेंस से दूर ले जाएंगे, तो ये वस्तु किधर, फोकस की ओर विस्थापित होगी, फोकस की ओर विस्थापित होगी। ये तो अपन ने पढ़े हुए हैं सब नियम, है ना। तो ये था। अब एक और इसके जो अथवा में है उसको भी देख लेते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नीचे वाला, एक छोटी दूरबीन है, अभिदर्शक की फोकस दूरी है उसकी जो 144 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी है 6 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता चाहिए, ठीक है, FO/FE होती है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 144 भागित 6 कर देंगे, ठीक, तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, ठीक, ये आवर्धन आ जाता है, इतना आसान है। और उसके बाद इसमें जो आपको नलिका की लंबाई चाहिए ना, ये माइनस में आएगा, और नलिका की लंबाई चाहिए, तो ये होती है FO + FE। तो FO जो है हमारे पास 144 और FE है 6, 150 सेंटीमीटर। इतना सरल है। अब आप ये वाला करेंगे कि वो वाला करेंगे, ये आपको तय करना है। तो थैंक यू वेरी मच विद्यार्थियों, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।